तो वृश्चिक राशि वालों, अगले 7 दिनों में खुशियों का डंका बजने वाला है। 5 बड़ी खुशखबरियां इन 7 दिनों में आपको मिलकर रहेगी। खुशी से उछल पड़ोगे सुनकर, क्योंकि साथियों पिछले 6 महीनों में आपने जितना दुख झेला, जितने दर्द सहे, उतना आम बात नहीं है साथियों। आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था। जिंदगी कछुए की रफ्तार सी चल रही थी, लेकिन ये 7 दिन साथियों, कई बड़ी खुशियां अब आपको मिलने वाली है। कई रुके हुए काम अब आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन साथियों, सावधान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन 7 दिनों में कुछ पाप ग्रह आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ आपकी ही गलतियां आती हुई लक्ष्मी को वापस से साथियों वापस भेज सकती है। तो आइए वीडियो में शांति से बात करेंगे। इन 7 दिनों में क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या सावधानी रखना पड़ेगी। साथियों, ये 7 दिन यूं कह लीजिए कि जो पिछले 6 महीनों में आपने दुख झेला, दर्द सहा, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है। इन 6 महीनों की कसर इन 7 दिनों में ही अब आप पूरी कर लेंगे। ग्रह सितारे साथियों बहुत ही शानदार योग बना रहे हैं। खास करके गुरु और शुक्र, इन दोनों का मिलना आपके भाग्य के भावों में, यूं समझ लीजिए आपके भाग्य को साथियों तेज हीरे से भी ज्यादा चमकाने वाले हैं। जो किस्मत रूठी हुई थी आपकी, जो हमेशा आपको रुलाती रहती थी, वही किस्मत अब हीरे से भी ज्यादा चमकदार बनने वाली है। जो काम आपका महीनों में बनता था, वह काम अब आपका चंद सेकंड्स में बनने वाला है। गुरु और शुक्र, शुक्र जो कि 8 जून को गुरु के पास कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। कहां पर? आपके भाग्य के भाव में, जहां गुरु तो पहले से ही मजबूत है। और शुक्र जब उनके पास जाएंगे तो जो भाग्य में वृद्धि होगी, वो साथियों आपके लिए सोने पर सुहागा होगी। लेकिन कुछ सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि राहु और केतु कई समय से आपको रुला रहे हैं, भटका रहे हैं। जीवन में असंतोष है आपके, चाहे आप खुशखबरियां की बात करें तो साथियों वो मिल भी रही है। जीवन में आपके सब कुछ मिल रहा है, फिर भी एक संतोष है वो मिल नहीं पा रहा है, जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल नहीं पा रहा है। आप खुद को भी कोस रहे हैं, जिंदगी को भी कोस रहे हैं, क्योंकि जो मिल रहा है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी भूख कम नहीं हो रही है, भूख बढ़ती जा रही है। लेकिन साथियों, इन 7 दिनों में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखिए साथियों, पहले यानी कि आज से करीब 5 से 6 महीने पहले जब ये नया साल 2026 शुरू हुआ, तब आपने तब आपने खुद को कहा कि अब मैं केवल खुद पर ध्यान दूंगा, अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, अब मैं सबको मुंह पर ना बोलूंगा, ना ही किसी को अपना धन दूंगा, और ना ही किसी से फोकट में अटैच्ड होऊंगा, किसी को फोकट में मैं प्रेम करूंगा किसी से। आपने खुद से ये वादा करा, क्योंकि आप भोले हैं, लोग आपके भावनाओं का फायदा उठाते हैं, आप आसानी से हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और यूं कह लीजिए कि लोग भी भावनाओं में उलझा देते हैं आपको, झूठे वादे करते हैं आपसे, आपकी उम्मीदें बढ़ाते हैं और एंड टाइम पर जाकर आपकी उम्मीदें तोड़ देते हैं। और धोखे खा खाकर आपने खुद को भी कह लिया कि यार बस बहुत हुआ, बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर लिया, अब मैं सारा टाइम अपने आप को निखारने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए लगाऊंगा। लेकिन चंद दिनों में ही आपने जो प्रॉमिस खुद से किए थे वो प्रॉमिस टूट गए। वापस से आप लोगों के काम आने लगे, वापस से आपने मुफ्त की लोगों को सेवाएं दी है। जितना आप लोगों को दे रहे हैं, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप मुफ्त की सेवाएं करते रहते हैं। आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप साथियों खुद को कोसते भी हैं। जीवन में हमेशा आप पीछे खड़े रह जाते हैं, लोगों का भला कर करके अपनों में और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि आपका लक्ष्य जो कि चंद लम्हों पर ही खड़ा था, अगर थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा खुद पर ध्यान दे देते तो वो लक्ष्य आप प्राप्त कर चुके होते, वो सपना आपका पूरा हो चुका होता। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उलझ के रह गए किसमें? अपनों में, जिम्मेदारियों में। अगर आप साथियों उस समय अपनी नींदें उड़ा लेते, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाते, थोड़ा सा स्वार्थीपन जो कि दुनिया के अंदर तो है लेकिन आपके अंदर नहीं है,
वृश्चिक राशि बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होती। अगर थोड़ा सा स्वार्थी बन जाती तो आज वो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेती और वो चीजें मिल जाती जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाते। आप रात्रि में सोते हो, बड़े बड़े सपने देखते हो, वो सपने तो छोटे मोटे हैं, उससे भी बड़ा आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप हैं वृश्चिक राशि के, आपके स्वामी है मंगल। और आपके स्वामी अभी बैठे हैं साथियों छठे भाव में, जो कि रोग का, कर्ज का, गुप्त शत्रु का भाव है। और शत्रु जो कि गुप्त बहुत हैं। आपको लगता है यार मैं तो सबकी मदद करता हूं, मैं तो सबका भला करता हूं, मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं होगा, लेकिन यही तो एक कड़वा सत्य है, सबसे ज्यादा आपके ही शत्रु हैं। और शत्रु भी छोटे मोटे नहीं। देखिए, हमें पता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, तो आपको पता होगा ना, लेकिन आपकी जिंदगी क्या है, गुप्त शत्रुओं से भरी पड़ी है। कुछ लोग जो दिखाते कुछ और है, लेकिन अंदर ही अंदर होते कुछ और है आपके जीवन में। मुंह पर तो अपने बनते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चलता है आप भी सोच नहीं सकते। साथियों, आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी काफी टाइम से चल रही है, किसी ऐसी जगह फंसे हो जहां से निकल नहीं पा रहे हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, किसी जॉब में फंसे हो, या आगे का आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा है कि यार फ्यूचर कैसा होगा मेरा, क्या कह रहे हैं मेरे सितारे, मेरी कुंडली के आधार पर मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर आपको ये जानना है, मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, ये नंबर दिया गया है आपको। आपकी कुंडली के आधार पर अच्छे से मैं आपको गाइड करूंगा, समस्याओं से बाहर निकलना कब होगा, कैसे इस संघर्ष के अवधि को हम कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। आप इस पर हम अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और मुझे कमेंट में बताइए जो मैंने अभी आपको बातें बताई क्या वो आपकी जीवन से जुड़ी है या नहीं, आपकी लाइफ से कितनी कनेक्टेड है जरूर बताना। और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर खूब बरसेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो शनि है वो यूं समझ लीजिए आपके भाग्य निर्माता है, आपकी जिंदगी को संवारने का काम करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि शनि को क्या चाहिए, शनि को ये चाहिए कि आप फोकट में, मुफ्त में लोगों की सेवाएं ना करें। शनि कमजोर कब होते हैं, शनि कमजोर तब होते हैं जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते, तब शनि भी कमजोर होते हैं और आपके राशि स्वामी मंगल भी कमजोर हो जाते हैं। कुल मिलाकर दुख, दर्द और गरीबी और जो लाइफ में आपके डिले है, उसकी जो मुख्य वजह है वो है साथियों, जितना आप दे रहे हो उतना आपको वापस में मिलता नहीं है। और फिर भी आप लोगों को देते रहते हो, चाहे लोगों से प्रेम करना हो, आप लोगों को प्रेम करते हो, लेकिन रिटर्न में आपको उतना प्रेम मिलता नहीं है। आप लोगों के आके भीख मांगते हैं, मुझसे तो प्रेम कर ले, मुझसे तो दोस्ती कर ले, लेकिन सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता। और यही दिक्कत है, जितना आप देते नहीं हो उतना रिटर्न में मिलता नहीं है। तो होता क्या है कि आपके स्वामी मंगल और जो शनि है वो आपसे फिर रूठ जाते हैं। शनि और मंगल यही चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू करो, खुद की वैल्यू करो, लोग करे या ना करे, लेकिन आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जितना दे रहे हो अगर उतना वापस नहीं मिल रहा है तो मुफ्त की सेवाएं बंद कर दो। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब मैं केवल खुद का सोचूंगा, अब मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए समर्पित रहूंगा जो मेरा सच में अपना है, जो मेरा भला चाहते हैं, जो जितना मैं लोगों को देता हूं उतना मुझे रिटर्न में जो देते हैं, वे केवल अगर उन्हीं के लिए समर्पित रहूं, तो समझ जाओ कि शनि और मंगल दोनों आपके पक्ष में रहेंगे। दोनों हमेशा आपको हमेशा तुरंत रिजल्ट देंगे। लेकिन जब तक ये अगर आपने रवैया अपनाया तब तक कुछ नहीं होना है। तो थोड़ा सा ये जो कड़वी सच्चाई है इसे अपना ले। जितना आप दे रहे हो उतना अगर आपको वापस मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो मुफ्त की सेवाएं बंद करना ही अच्छा है। अब अगले 7 दिनों की मैं बात करूं तो देखिए, इन 7 दिनों में राहु और केतु आमने सामने पिछले काफी टाइम से है। केतु बैठे हैं आपके करियर के भाव में। कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि मुझे तो करियर में ग्रोथ मिल नहीं रही है। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि करियर में बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आपकी राशि तो एक ही है, वृश्चिक राशि के एक आदमी को अच्छी ग्रोथ मिल रही है और एक आदमी को ग्रोथ मिल ही नहीं रही है कई टाइम से। तो देखिए, केतु जब करियर के भाव में बैठे हो तो वहां से रिलेटेड कुछ सोचना ही नहीं है, वहां से रिलेटेड ज्यादा उम्मीदें लगाना ही नहीं है। केतु जहां पर बैठे हो वहां पर जो इंसान ज्यादा दिमाग लगाएगा वो चीज उसे मिलनी ही नहीं है। तो अभी आपको अपने करियर का, अपने
वर्क का, अपने जॉब का, अपने बिजनेस का ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है कि ग्रोथ मिल नहीं रही है, ग्रोथ कब मिलेगी, ये करो वो करो। छोड़ दो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। केतु जब देंगे, जब वहां की चिंता आप नहीं करोगे, ऑटोमेटिक देंगे। इसलिए ध्यान रखो कि ज्यादा सोचो मत। सोचना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक चीजें हो जाएगी, बस आपको मेहनत करते रहना है। जो काम करते हो करते रहो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, बस केतु के भरोसे छोड़ दो तो केतु ऑटोमेटिक करियर में आपको ग्रोथ देंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। इसके अलावा देखिए, राहु बैठे हुए हैं कहां पर, चौथे भाव में। मैंने आपको पहले भी समझाया कि केतु जब देंगे तब राहु की चीजें छीनेंगे। राहु की चीजें आप छोड़ दो तो केतु की चीजें आपको मिलने लगेगी। और ये तब होगा जब थोड़ा सा आप घर से थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। यानी कि चौथा भाव है आपके घर परिवार का, सुख शांति का। तो जब तक आप घर परिवार और सुख शांति के ये यूं समझ लीजिए जो मोह है, इससे थोड़ा सा बाहर नहीं आओगे, तब तक केतु भी आपको करियर में ग्रोथ नहीं देंगे। तो थोड़े टाइम तक, जब तक यहाँ राहु केतु की पोजीशन है, थोड़ा सा घर परिवार में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा वहां से मोह मत रखो, सुख सुविधाओं में ज्यादा मत लिप्त रहो। ध्यान रखना, थोड़ा सा इससे बाहर निकल जाओगे तो ऑटोमेटिक करियर में ग्रोथ मिल जाएगी। अब इसके अलावा ध्यान रखिए कि मंगल बैठे हैं रोग, कर्ज और साथियों शत्रुओं के भाव में। जब मंगल यहाँ पर है तो आपकी जीत तय है। कहां पर? कर्ज पर। कर्ज वृश्चिक राशि को छोड़ता नहीं अगर एक बार लग जाए। लेकिन हाँ, अभी का समय बहुत अच्छा है। कुछ डिसीजन आपको लेने होंगे कि मुझे अब अपने पैसे पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि वृश्चिक राशि बहुत खुला खर्चा करती है। मंगल उनके स्वामी है, तो खुले खर्चे करना बंद करिए। यानी कि जो चीज 5 रुपए की है वहां पर आप 10 रुपए लगा देते हैं, तो ये गलत है। थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो कर्ज भी कम हो जाएगा। गुप्त शत्रुओं से आपको लड़ने में मंगल मदद करने वाले हैं, आपके राशि स्वामी। शनि साथियों आपके पंचम भाव में, जब शनि पंचम भाव में होते हैं तो साथियों समझ लीजिए कि प्रेम संबंध काफी अच्छे चलते हैं। लेकिन तब जब साथियों आप सीरियस हो, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर सामने वाला गलत है, सामने वाला टाइम पास कर रहा है, तो वो भी सीरियस हो जाएगा। यहाँ पर शनि है तो ये बहुत अच्छी बात है। संतान को लेकर भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। शनि जहां बैठे हैं वहां थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और वहां पर थोड़े से न्याय प्रिय हो जाइए। या वहां पर शनि जहां पर है वहां पर कोई गलत काम तो करना ही है, ना ही शॉर्टकट करना है। शनि कहां पर है? संतान के भाव पर है, आपके पंचम भाव में है। तो संतान से जुड़े चीजें अच्छी होनी चाहिए, अनुशासन वाली होनी चाहिए। संतान को लेकर आप अपने विचार उन पर ना थोपे, ध्यान रखिएगा। गुरु शुक्र की मैं बात करूं, देखिए भाग्य, वृश्चिक राशि का भाग्य ऐसा है कि अगर साथ दे दे तो वो बड़े बड़े साथियों मुकाम हासिल कर ले। लेकिन जब साथ नहीं देते हैं तो साथियों वो फिर उठते नहीं है फर्श से, वो जहां पर है उससे भी नीचे जाते हैं। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि आपका भाग्य को अगर आप समझ गए तो आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपकी राशि में एक टाइम आता है, आपकी राशि में कदम कदम पर टाइम आता है। एक टाइम पर ऐसा होगा जब आपको चारों तरफ से खुशियां मिलेगी, चारों तरफ से आपका मान सम्मान धन दौलत सब कुछ मिलेगा। अगर उस टाइम पे आपने नींदें उड़ा ली, उस टाइम पर आपने जो हासिल करना है अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर आपकी 7 पीढ़ियों तक रहेगा। लेकिन अगर वहां पर भी आपने नींदें नहीं उड़ाई, उस टाइम पर भी आप अगर अपनों में उलझे रहे, जिम्मेदारियों में उलझे रहे, तो फिर बुरा टाइम आने में टाइम नहीं लगता। देखिए समय किसी का सगा नहीं है। तो कुल मिलाकर जब आपका समय सही है तो उसका आनंद लीजिए, उसका फायदा उठाइए। और जब थोड़ा सा बुरा टाइम आ जाए तो सब्र करिए। वहां पर भी आपको खुद को छोड़ना नहीं है, खुद को भी संभालना है, क्योंकि वृश्चिक वाले थोड़ा सा टूट जल्दी जाते हैं, बिखर जल्दी जाते हैं। तो थोड़ा सा संभाल लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। कुछ टाइम बुरा होता है लेकिन फिर अच्छा भी आता है, और जब अच्छा आ जाए तो आपको अपनी नींदें उड़ा लेनी चाहिए। और अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। गुरु शुक्र आपके भाग्येश में है। गुरु शुक्र की यह युति आपको वह चीजें दिलाने में मदद करेगी जो पिछले टाइम में छूट चुकी थी। जो सपने टूट चुके थे वो सपने अब आपके पूरे होने वाले हैं। जो काम आपने छोड़ दिए थे कि यार अब तो ये होना ही नहीं है, ये तो मेरे लेवल के काम ही नहीं है, तो वो काम अब पूरा करिए, आपके काम हो जाएंगे। बुद्धि, गुरु बुद्धि के भी देवता है साथियों। गुरु साथियों न्याय प्रिय,
शनि के मित्र भी कहे जाते हैं। तो गुरु शनि का आपस में भी संबंध है। इसके अलावा गुरु शुक्र की जो युति है, देखिए शुक्र देते तो बहुत हैं, शुक्र देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुक्र को छीनते भी है। छीनते क्या है? जब शुक्र भाग्य में हो, गुरु के साथ मजबूत स्थिति में हो, तो छीना क्या जाएगा पहले हम वो डिसाइड कर देते हैं। और वो आपको मत, गुरु के साथ जब शुक्र है तो शुक्र यूं समझ लीजिए आपसे थोड़ा सा कंफर्ट लेंगे, कंफर्ट थोड़ा आपसे छीन सकते हैं। यानी कि आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें पसीना बहे, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, चैन से ना बैठने देंगे। शुक्र चैन से नहीं बैठने देंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा सुख शांति से बाहर आना पड़ेगा। यूं सोचेंगे आप कि मैं सोते सोते बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लूं, तो वो चीजें इस समय नहीं होगी। नींदें उड़ाकर एक्टिव हो जाइए बस। स्वास्थ्य की मैं बात करूं, बुध अष्टम भाव में है। माइंड में बहुत सारी चिंताएं, तनाव आ सकते हैं अपने भविष्य को लेकर। रात्रि में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं अपने जीवन को लेकर, कुछ नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूं तो साथियों, आपकी चिंताएं आपको सोने नहीं देगी, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो चीजें उलझती तो है। स्वास्थ्य में भी जोड़ों का दर्द, कलाइयों का दर्द, पैरों की कलाइयों का दर्द, इसके अलावा साथियों माइग्रेन, बैक लोअर पैन, ऐसी ही समस्याएं पिछले टाइम में आपको हो रही थी। गैस, एसिडिटी तो आपको काफी टाइम से हो ही रही है, कुछ लोगों को हो रही है तो वो बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही है तो कमेंट में मुझे बताओ, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए। अगर इस सप्ताह का मैं एक अचूक उपाय बताऊं, इस सप्ताह में साथियों शुक्रवार के दिन, जी हाँ शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई आपको बच्चियों को बांटनी है, कन्याओं को बांटनी है। किसे? शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों को, छोटी कन्याओं को सफेद मावे की मिठाई बांटनी है आपको। शुक्र मजबूत होंगे, शुक्र अभी आपके भाग्येश हैं, गुरु के साथ मजबूत है, तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अपनी कुंडली हमें दिखानी है, पर्सनल कंसल्टेंसी आप लेना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।